अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे खरगोश के मुतालिक कुछ बेहद दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अरबी ज़ुबान में अल अर्नब को खरगोश कहा जाता है। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे के मुशाबे होता है। खरगोश के दोनों हाथ छोटे और पाँव लंबे होते हैं। खरगोश ज़राफ़ा जानवर के बिल्कुल बरअक्स होता है और ये पिछली टांगों से ही चलता फिरता है। जहाफिज ने कहा है कि जब तुम अर्नब कहोगे तो इससे मुराद मादा ही होगी। अरबी में नर खरगोश को अल खज़र भी कहा जाता है और इसकी जमा खज़रान आती है। मादा खरगोश को अक्सरिश्ता कहा जाता है और खरगोश के बच्चों के लिए खरनक के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसके चूज़ों के लिए पहले खरनक, फिर सखलता और फिर अर्नब के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। नर खरगोश की एक किस्म ऐसी भी होती है कि इसके जिस्म के एक हिस्से में हड्डी और दूसरे हिस्से में गोश्त होता है। चुनाचा इस किस्म की खसूसियत लोमड़ी में भी पाई जाती है। बाज़ औक़ात मादा खरगोश अपने नर से खुद जुफ्ती करने लगती है। इसकी वजह यह है कि मादा खरगोश में शहवत का गलबा होता है। मादा खरगोश हालत हमल में जुफ्ती कर लेती है। खरगोश में अजीबो गरीब बात यह है कि यह जानवर एक साल नर रहता है और दूसरे साल मादा बन जाता है। 213 हिजरी में इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल कामिल में ये बात जिक्र की है कि मेरे एक दोस्त ने खरगोश का शिकार किया, तो जब इसने इस खरगोश को गौर से देखा तो इसे मालूम हुआ कि खरगोश में अज़ुए मखसूस यानी आला तनासुल भी है और एक शर्मगाह भी। चुनाचा लोगों ने जब खरगोश का पेट चाक करके इसका मुआयना किया तो दोनों चीज़ें यानी शर्मगाह और आला तनासुल को खरगोश में मौजूद पाया। इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह इससे भी अजीबोगरीब बात बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी जिसका नाम सफिया था। इसकी उम्र 25 साल हुई तो इसके मर्दाना अज़ुए मखसूस आला तनासुल निकल आया और इसके बाद इसकी दाढ़ी भी निकल आई। चुनाचा इस लड़की में दोनों जिन्सों के अज़ाए मखसूसा जमा हो गए। इस किस्म की मिसाल इंशाअल्लाह अगले कुछ चैप्टर्स में भी ज़रूर आएगी। खरगोश के खसाइल। खरगोश की खसूसियत यह है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की आंखें खुली हुई देखकर यह महसूस करता है कि वो जाग रहा है तो वो वापस चला जाता है। खरगोश के मुतालिक यह भी मशहूर है कि जब खरगोश दरिया देखता है तो मर जाता है, इसलिए अक्सर ये दरिया के किनारे पाए जाते हैं। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये बात सही नहीं है। अरबों का खरगोश के मुतालिक ये ख्याल है कि जिन्नात खरगोश में हैज होने की वजह से इससे दूर रहते हैं। शायर ने कहा है, खरगोश के हैज का खून सफ़ा पहाड़ पर इस तरह बिखरा हुआ है जिस तरह जंग के दिन खून बहता है। खरगोश के फ़वाइद। जानदारों में से जिनको हैज आता है इनकी तादाद 4 है। औरत, ज़बी यानी लगड़ बगड़, चमगादड़ और खरगोश। बास अहले इल्म ने कहा है कि कुतिया को भी हैज आता है। जाबिर बिन हुरैस रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हुए फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरगोश इन जानदारों में से है जिनको हैज आता है। इब्ने मुईन ने कहा है कि मैं जाबिर बिन हुरैस के मुतल्लिक नहीं जानता, लेकिन इब्ने हबान ने जाबिर बिन हुरैस को सक़ात में शुमार किया है। जाबिर बिन हुरैस से सिर्फ एक ही हदीस की रिवायत मशहूर है। बहकी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक और रिवायत मनकूल है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तनावुल नहीं फरमाया और ना ही इसे मना फरमाया। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हैज आता है और वो गोश्त वगैरह भी खाता है, जुगाली करता है, मिंगनी करता है, नेज इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी होते हैं। इसीलिए शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तनावुल फरमाने से इनकार किया। खरगोश का शरई हुक्म। तमाम अहले इल्म के नज़दीक खरगोश का गोश्त हलाल है, लेकिन एक रिवायत जो इब्ने उमर और इब्ने अबी लीला से मरवी है के मुताबिक खरगोश का गोश्त मकरूह है। चुनाचा हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से इस्तदलाल करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने एक मुकाम मराउल ज़हरान जो मक्का और मदीना के दरमियान 16 मील के फासले पर एक जगह का नाम है, में एक खरगोश का ताक़ुब किया। बस मैंने इस खरगोश को पकड़ लिया और फिर इसको अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गोश्त को ज़िबा किया
اور خرگوش کی ایک سیرین اور دونوں رانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ بخاری کتاب الحبا میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے تناول بھی فرمایا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ان الفاظ سے منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا، بس مجھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ران دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ احمد نسائی، ابن ماجہ اور حاکم میں محمد بن صفوان سے روایت منقول ہے، انہوں نے 2 خرگوشوں کا شکار کیا، پھر ان دونوں کو پتھر کے ٹکڑوں سے ذبح کیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو کھانے کا حکم دیا۔ اہل علم کی وہ جماعت جس نے خرگوش کا گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے، مثلا ابن ابی لیلہ اور ان کے تمام موافق علماء، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کو ترمذی میں نقل کیا گیا ہے۔ حبان بن جزا اپنے بھائی خزیمہ بن جزا سے روایت کرتے ہیں، حبان بن جزا کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حبان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اسے خون یعنی حیض آتا ہے۔ پھر میں نے لگڑ بگڑ یعنی ہنڈار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لگڑ بگڑ یعنی ہنڈار کو کون کھائے گا؟ امام ابو موسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں یعنی مضبوط نہیں۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے اور اس میں زبی یعنی لگڑ بگڑ کے ساتھ سالب یعنی لومڑی اور زب یعنی گوہ کا اضافہ بھی کیا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھیڑیے کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرا سا بھی خیر ہوگا نہیں کھائے گا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں کوئی ایسی ضعیف حدیث نہیں ہے جس میں خرگوش کی حرمت کا ذکر ہو، لیکن ان 2 قسم کی روایات سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خرگوش گندا جانور ہے، لیکن اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ خرگوش کے متعلق مزید کچھ دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چتکبرہ سانپ اور پہاڑی بکرے کے متعلق کچھ بے حد دلچسپ معلومات شیئر کی تھیں، تو اگر آپ نے وہ لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اور اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر یا یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگا، شیئر کریں اسے اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ۔ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.